ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां राशन का चावल खरीदने वाले दलाल पर आपूर्ति विभाग ने की कार्यवाही। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां तेज बारिश ने नगर में किया जलभराव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर महाराष्ट्र के अकोला से, जहां मुर्तेजापुर के ग्रामीण इलाकों में राशन का चावल खरीदने वाले दलाल पर आपूर्ति विभाग ने की कार्रवाई। मुर्तेजापुर तालुका में चावल बेचने वाले गिरोह सक्रिय और चावल बेचने वाले गिरोह को लाकर प्रेस वार्ता हुई। क्या कुछ कहा, ये अब तो सुनवाते हैं। मॅडम, नुकतीच आपण हातगाव इथे हात मागे गेले. आपण हातगाव इथे नुकतीच कारवाई केली, या संदर्भात आपली काय प्रतिक्रिया आहे? हातगाव येथे आपण काळ्या बाजारामध्ये जो तांदूळ विकला जात होता, त्या तांदूळाची आपण गाडी पकडलेली आहे आणि त्यांच्यावर 17 तारखेला आपण गुन्हा देखील दाखल केलेला आहे. बहुतांश मॅडम आपल्या परिसरात, आपल्या तालुक्यात जी तांदूळ तस्करी होत आहे, याबद्दल आपल्या प्रशासनाकडून काय अंकुश लावण्यात येणार आहे? आपल्या प्रशासनाकडून नेहमीच त्याच्यावर कारवाई केल्या जातात, गुन्हे दाखल केले जातात आणि आपण कालसुद्धा ती कारवाई केलेली आहे. तर त्या माध्यमातून याच्यावर अंकुश लागेलच निश्चितच. धन्यवाद. अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। खबर पश्चिमी चंपारण के बेतिया से, जहां राजभवन पटना में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा एशियन संवाद चैंपियनशिप 2024 इंडोनेशिया में अपने अद्भुत प्रदर्शन के दम पर देश को मेडल दिलाने वाले बिहार के खिलाड़ी स्वीटी कुमारी, अनुष्का, अभिषेक, प्रियम कर्ण व आसिफ अनवर से मिलकर सभी खिलाड़ियों को सम्मान के साथ मेडल पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसी के साथ भारतीय टीम के कोच शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को भी वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों मिलाकर देश व अपने राज्य बिहार को कुल 58 पदक दिलाने पर उनकी कोचिंग की सराहना करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही संचाई शिल्पी सोनम को भारतीय टीम का मैनेजर बनाकर इंडोनेशिया भेजा गया था, के नेतृत्व में देश का प्रदर्शन उम्दा रहा। उन्हें भी महामहिम ने बधाई व शुभकामनाएं दी। बिहार के संवाद खिलाड़ियों के लिए बेहद गौरव की बात है। इस प्रोत्साहन और सम्मान से खिलाड़ी और भी अधिक ऊर्जावान होकर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। महामहिम ने आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों को बिहार में पूरा सहयोग मिलेगा। पटना राजभवन में महामहिम राज्यपाल श्री विश्वनाथ अर्लेकर जी के द्वारा बांगडू इंडोनेशिया में आयोजित एशियन संवाद चैंपियनशिप में बिहार के जो 4 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल होकर अपने अद्भुत प्रदर्शन के दम पे भारत को 4 पदक दिलाए थे, उन सभी खिलाड़ियों को राजभवन में आमंत्रित किया गया था, जिसमें कि स्वीटी कुमारी जो कि भारत को सिल्वर मेडल दिलाई थी, अनुष्का, अभिषेक उन्होंने भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाए थे, आसिफ अनवर उन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, व प्रियम कर्ण उन्होंने भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। इन सभी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया व सभी को सम्मान के साथ मेडल पहनाकर अपना शुभकामनाएं व बधाई दी गई। इसके साथ ही इस टीम में शामिल मैं भारतीय टीम का कोच बन के गया था। इसके साथ ही 23-24 में हमने भारत को व अपने राज्य बिहार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 58 पदक दिलाए हैं। इस बातों की सराहना करते हुए भी महामहिम राज्यपाल के द्वारा हमें भी बधाई और शुभकामनाएं दी गई। पश्चिमी चंपारण से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद के टूंडला से, जहां क्षेत्र में रात से दिन रात हो रही तेज बारिश ने नगर में जल भराव कर दिया है। आपको बता दें कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। निकासी न होने से चारों तरफ पानी भरा हुआ है। रोजाना हो रही बारिश से जल भराव के साथ निचले इलाकों में लोगों को राह निकलने में परेशानी हो रही है। गंदगी और कीचड़ से लोगों को निकलकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं कई मोहल्लों में तो मुख्य मार्ग पर पानी भर जाने से लोगों का निकलना दूभर हो गया है। वहीं हाईवे सर्विस रोड पर पानी भर जाने से लोगों को रास्ते से निकलने में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, जहां 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों के लिए भी पहिए थम जाते हैं। वहीं धक्का लगाकर वाहनों को ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं नगर में अन्य स्थानों पर मोहल्लों को जाने वाले मार्गों में भी पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही नगर के कई मोहल्लों में भी जल भराव से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश के मौसम में बिजली की अघोषित कटौती ने भी जनता को बेहाल कर दिया है। लोगों ने इस मौसम में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने की विभागीय अधिकारियों से मांग की है। वहीं जनता ने पालिका प्रशासन से लोगों को जलभराव से निजात दिलाने की मांग की है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। रतलाम जिला मुख्यालय पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने कलेक्टर राजेश बाथम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जबलपुर एसडीएम द्वारा की गई अनुचित कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया।
साथ ही ज्ञापन में शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि जबलपुर में एक तहसीलदार के खिलाफ एसडीएम द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई, जिसे लेकर प्रदेश के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने एकमत होकर विरोध जताया है। ज्ञापन भोपाल प्रांत अध्यक्ष के निर्देश पर सौंपा गया। इस घटना के विरोध में सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं इस विषय में शहर तहसीलदार रतलाम ऋषभ ठाकुर ने और क्या कुछ कहा। कि हमारे जबलपुर में तत्कालीन पदस्थ साथी जो है श्री हरि सिंह जी और उनके साथीगण, उनके विरुद्ध में जो है जबलपुर में एसडीएम तथा कलेक्टर के निर्देशन में एसडीएम द्वारा जो है उनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्योंकि जो उनके द्वारा कृत्य किया गया था वह एक न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत किया गया था तथा ऐसी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया था जो कि विधि अनुसार थी। विधि विरुद्ध कार्रवाई के लिए जो है विधिवत जो पक्षकार हैं वह अपील के हेतु उनके पास में कहना चाहिए ऑप्शंस उपलब्ध थे, परंतु उनके द्वारा ऑप्शंस ना उपलब्ध कराते हुए तत्कालीन तहसीलदार हमारे साथी के ऊपर जो है आरोपित किया गया, जिससे हम सभी तहसीलदार नायब तहसीलदार क्षुब्ध हैं और ये कहना चाहते हैं कि आज हमने कलेक्टर महोदय को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जिला प्रांतीय अध्यक्ष भोपाल की तरफ से सर्कुलेट हुआ था और सभी जिलों में इस प्रकार की हड़ताली कार्रवाई जारी है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड मुख्यालय पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मराची उजागर पंचायत में स्वच्छता कर्मी के द्वारा प्रत्येक वार्ड में हर घर से कचरा उठाव का कार्य शुरू हो गया है। कचरा उठाव का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा मौके पर मुखिया गीता देवी, पंचायत राज पदाधिकारी नूतन कुमारी, स्वच्छता पर्यवेक्षक अनिल पासवान, रोजगार सेवक अतुल कुमार शुक्ला, मुखिया प्रतिनिधि शिवचंद यादव सहित प्रखंड कर्मी व प्रतिनिधि मौजूद थे। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत मझियाओं गांव का मामला है, जहां एक दलित काशी राम के घर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि सुबह में घर के महिला पुरुष सभी लोग खेत में सोहनी करने चले गए। करीबन 9 बजे घर के एक सदस्य ने सोचा कि खेत में काम कर सभी लोग लौट रहे हैं, तब तक मैं चूल्हा जलाकर पानी गर्म करूं, थकी हारी महिला आएंगी तो खाना बनाएंगी। तब तक सिलेंडर में आग लग गई। आनन फानन में घर के छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाला गया, तभी गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। काशीराम ने बताया कि सिलेंडर कल शाम में ही लाया गया। धमाका इतना जोर का हुआ कि पूरा गांव दहल गया। गैस का चूल्हा 100 मीटर की दूरी पर दूसरे के घर जाकर गिरा और बताया कि घर में सारा सामान जैसे चावल, गेहूं, कपड़ा लत्ता, ओढ़ना बिछौना, यहाँ तक कि मजदूरी करके 6000 रुपये रखे थे वो भी जलकर खाक हो गए। मौके पर स्थानीय सरपंच सह सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिलाने हेतु मांग करने का आश्वासन दिया है। जी, आपका नाम? दीपक कुमार, पसाई पंचायत के सरपंच हैं, प्रखंड अध्यक्ष रामपुर। अच्छा। ये क्या हुआ है आपके क्षेत्र में? ये गैस सिलेंडर फट गया है, जिससे गैस सिलेंडर फटने के कारण आग लग गया। आग लगने से टोटल राशन, पताई, बर्तन, कपड़ा लत्ता 6000 रुपये भी लोग रखा था वो भी जल गया। इस बरसात के मौसम में बहुत काफ़ी लोग कठिनाई पड़ रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे जो भी सरकार से मिलने लायक लाभ होगा वो इन लोगों को मिल सके, कुछ मदद हो जाए। ठीक, धन्यवाद। ये सब चारपाई वगैरह सब जल करके खाक हो गया है। और वह का बतैनी है एक ढक्कन कहाँ चल गई बा उड़ के? उनका दूसरे के घरे जाके गिरल है। जी, रउआ सबको ये जी ना रहल सब सोहे चल गए गरीब आदमी। बताए क्या नंबर और? देवी। अच्छा, ये सब बच्चे आप ही के घर के हैं? अच्छा, ये सब बच्चे। बताइए, भला बच्चा भी घर में नहीं था उस समय? तो लोग रहा है जाए लगल तो हैं? हाँ, भाग गिला जाए में से ना। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के हाटा नगर पालिका में ढाढा अवध शुगर मिल लगने की सूचना जब क्षेत्र में जनता को मिली तो एक बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिला, जो कि अवध शुगर मिल हाटा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 13
स्वामी विवेकानंद नगर ढाढा बुजुर्ग के हरपुर गांव से 500 मीटर पश्चिम 1999 में मिल का शिलान्यास किया गया था। जिस क्षेत्र की जनता ने एक आस लगाई कि हमारे क्षेत्र में एक चीनी मिल का प्लांट लग रहा है जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं वार्ड नंबर 13 विवेकानंद के किसानों ने अपनी उपजाऊ खेती को सरकार के द्वारा लगाए गए मालकियत पर दे दिया, जिसमें उसी समय कुछ किसान भूमिहीन हो गए। बताते चले कि मिल तैयार होने के बाद 18 फरवरी 2000 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह के द्वारा मिल का उद्घाटन किया गया। जब मिल चालू हुई तो क्षेत्र की जनता ने अपने रोजगार के लिए मिल पर आना जाना शुरू किया। वहीं परिवार के किसी युवा को रोजगार अगर लग जाएगा तो परिवार का जीवन यापन चलेगा, लेकिन मिल प्रबंधन द्वारा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार न देकर दूर दूर के लोगों को रोजगार दिया गया, जिससे अगल बगल एवं मिल में दिए गए किसान अपनी उपजाऊ खेती, उन लोगों के भी परिवार को रोजगार नहीं मिला। जनता में मायूसी छा गई। इस मिल प्रबंधन द्वारा एक दारू की डिस्टिलरी प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है, जिससे किसी को बाकी उपजाऊ खेती मिल प्रबंधन द्वारा पूर्व में दिए गए सरकारी गेट पर ही खरीदने की तैयारी चल रही है, लेकिन किसानों ने अपनी उपजाऊ भूमि खेती से देने से इनकार कर दिया है, जिसके लिए कुशीनगर जिले की एडीएम द्वारा बैठक की गई, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं किसानों का कहना है कि मिल प्रबंधन इस समय जो उपजाऊ खेती का उचित मूल्य चल रहा है उसके हिसाब से मुझे उचित मूल्य दें या उपजाऊ खेती की वजह से दूसरी जगह उपजाऊ खेती उपलब्ध कराएं, नहीं तो मिल के बगल में जितने किसानों का खेत है सभी किसान भूमिहीन हो जाएंगे। उनके परिवार को खाने के लिए कोई भी भूमि खेती नहीं बचेगी। क्यों नहीं दे रहा है मिल को? हाँ भाई, रेट सही नहीं दे रहा है सर। जबरदस्ती हम लोग को दबाव कर रहा है, जबरदस्ती कहता है कि हम काटने नहीं देंगे, बोने नहीं देंगे। हमारे गरीब बच्चे परिवार कहाँ जाएगा? भूख अब दे देंगे तो हमारा परिवार भूखे मरेगा, कटोरा लेके भीख मांगेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? पैसा भी तो दे रहा है ना। पैसा दे रहा है तो उचित दाम नहीं दे रहा है। आजकल जो चल रहा है उचित दाम नहीं दे रहा है। आजकल जो रेट चल रहा है वो दे, और 10 साल पहले का दे रहा है तो हम लोग नहीं नाराज हैं। आपने कभी इस समस्या को अपने जनप्रतिनिधि जो है, सांसद विधायक जो भी है? हाँ बोले हैं सर, हम बोले हैं, लेकिन जो अधिकारी है उनके सुनते हैं लोग, हम लोग को गरीब को सुनता ही नहीं है कोई। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। आपके सुनिए मिल आपकी जमीन लेता था? हाँ। पूरा बता दी क्या चाहते हैं? देवल चाहतन जा कि वही जहाँ हमनी के बा बढ़िया खेती बा, हमनी को वही रही जा बाबू। वो अपन कार करे, हमनी के अपने पेट के बुद्धि नाई देव जा, जान भले चल जा, बाकी हमनी के देव के नाई बाबू। कितना बा आपके खेत हो जा? हमारी 12 कट्ठा बा, बस वही उतना बा। अगर आप दे देव तो क्या दिक्कत आई? बहुत परेशानी है बाबू, बहुत परेशानी है। अब परेशानी है तो हम नहीं जानते, नहीं 3 बेरा खाता, जब नहीं मिली तो कहाँ से खाए के। क्या नाम है आपके? हमार फूल छड़ी नाव है। जाते हैं, कई बार पंचायत हो चुका है, क्या है मामला पूरा? हम लोग गरीब आदमी है, उतना ही खेती हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार पैसा नहीं दे पाएंगे। पैसा दे रही है सरकार? सरकार पैसा नहीं दे पा रही है उतना, हम लोगों का मांग पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए साहब हम लोग दे नहीं पाएंगे। कितनी जमीन आपकी है? 2 चक है, एगो 1 एकड़ कई डिसमिल का है, एगो 1 बीघे का। उसके बाद जमीन बचेगी आपकी? नहीं, एकदम टोटल नहीं, 1 इंच नहीं। कुछ पैदावार होला हमें? हाँ, इतनी पर लगा हुआ धान एकदम जांग बराबर आया। पंचायत हुआ 2 बार, क्या हो निर्णय निकला? तो हम लोग नहीं देने के लिए कह रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे गढ़ छोड़ कर? प्रशासन करे बल का प्रयोग करेंगे? तो बल का प्रयोग जैसा शासन करेगा वैसा हम लोग करेंगे। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। खबर लावालौंग से, जहां थाना क्षेत्र स्थित कोलकुले पंचायत सचिवालय में अफीम की खेती पर पूरी तरीके से रोक लगाने को लेकर चतरा पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने वन विभाग, पुलिस पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से अफीम की खेती से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ साथ उपस्थित लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही एसपी ने सैटेलाइट इमेज एवं ड्रोन कैमरे के माध्यम से वर्तमान में अफीम की खेती हेतु वैसे स्थानों को जहां पर वन जंगल झाड़ी की कटाई की गई है उन स्थानों को चिन्हित कर वन अधिनियम की धारा के तहत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि मुखिया
स्थानीय जनप्रतिनिधि व चौकीदार, वनरक्षी, वन समिति के अध्यक्षों और गणमान्य व्यक्तियों को एसडीपीएस एक्ट के संबंध में अवगत कराएं। अगर जानकारी में किसी भूमि पर अफीम के पौधे या अन्य नशीले पौधों की अवैध खेती की गई है तो इसकी सूचना अविलंब संबंधित थाना प्रभारी को दें। सूचना नहीं देने पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी और गणमान्य लोग दंड के भागी होंगे। एसपी ने कहा कि इस बार अफीम की खेती से निपटने के लिए हम कड़ा रुख अपना रहे हैं। आपको बता दें कि इसके तहत खेती किए जाने वाले क्षेत्र से संबंधित मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, वनरक्षी, वन समिति अध्यक्षों और वन समिति के सदस्यों पर भी अफीम की खेती के संरक्षण का मामला दर्ज किया जाएगा। इस दौरान वहां उपस्थित सिमरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार केसरी ने अपने संबोधन के दौरान लोगों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि क्षेत्र के अफीम तस्कर अपनी हरकतों से बाज आएं, क्योंकि आप लोगों की नापाक हरकतों के कारण क्षेत्र के युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तस्करों को इस बार किसी भी स्थिति में उनकी पहचान कर जेल भेजा जाएगा। बैठक के दौरान प्रमुख मनीषा देवी, इंस्पेक्टर सनोज चौधरी, लावालौंग थाना प्रभारी रुपेश कुमार राय, कुंदा थाना प्रभारी प्रिंस कुमार, लावालौंग व कुंदा थाना क्षेत्र के सभी मुखियाओं, सैकड़ों ग्रामीण व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। लावालौंग से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के निर्देश पर विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदाताओं के बीच ईवीएम मोबाइल प्रदर्शन वैन के जरिए ईवीएम वीवीपैट संबंधी जागरूकता कार्यक्रम जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र पर आयोजन किया जाना है। इस संबंध में पाकुड़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने बुधवार को समाहरणालय परिसर से ईवीएम मोबाइल प्रदर्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी ने बताया कि ईवीएम मोबाइल प्रदर्शन वैन के जरिए जिले के सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं को ईवीएम वीवीपैट संबंधी जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जान रहे हैं कि अभी झारखंड में है सो मतलब विधानसभा इलेक्शन होना है, उसके तैयारी कॉन्टेक्स्ट में, और जितने भी वोटर हैं उनको अवेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के आधार पर है सो अभी हम लोग यहाँ पर प्रत्येक विधानसभा में 2 ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का रवाना किए हैं। ये जितने भी हमारे बूथ्स हैं, बूथ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर वोटर्स को अवेयर करेंगे। बाकायदा वहाँ पर हमारे ईवीएम भी हैं जो जिसमें बाकायदा पीला रंग का स्टिकर लगा हुआ है जो ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए। बाकायदा हैंड्स ऑन कर सकते हैं, समझिए जितने भी हमारे वोटर हैं बटन दबा कर देख सकते हैं, डमी सिंबल को कि जो भी सिंबल को दबा रहे हैं वो वोटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर सकते हैं, जिससे कुछ ज़्यादा वेल टू डू अवेयर रहे और जब वोटिंग का समय आए तो उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारा 2 और एक हमारे समाहरणालय में, मेरे कार्यालय में, और एक हमारे अनुमंडल कार्यालय में भी है सो ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर सेटअप किया गया, जो अभी से लेकर अनाउंसमेंट तक रहेगा। समझिए कि वोटर आए और अपना है सो यहाँ पे हैंड्स ऑन करके है सो पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर पुलिस कप्तान प्राची सिंह को हटाने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से शोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल के विधायक विनय वर्मा का धरना आज उनके विधानसभा क्षेत्र के 2 थानों अध्यक्षों को हटाने के बाद समाप्त हो गया। धरने को समाप्त करवाने के लिए आज शिक्षक एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, कपिलवस्तु विधायक श्याम धनी राही, भाजपा जिला प्रभारी हरिचरण कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान धरना स्थल पर पहुंचे। इन लोगों के काफ़ी प्रयास और ढेबर हुआ। थाना अध्यक्ष के साथ शोहरतगढ़ थाना अध्यक्ष के हटाने के आश्वासन के बाद विधायक ने व्हाट्सएप पर दोनों थाना अध्यक्षों के स्थानांतरण देखने के बाद अपने धरने को समाप्त करने की घोषणा की। बताते चले कि पिछले 9 दिनों से विधायक विनय वर्मा जिले के पुलिस कप्तान प्राची सिंह के ऊपर सिद्धार्थ नगर के सभी थानों को बेचने और जिले में अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि जब तक सिद्धार्थनगर जिले के कप्तान का ट्रांसफर नहीं हो जाता वो लगातार धरना देते रहेंगे। धरना खत्म करने के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक विनय वर्मा ने कहा कि आज शिक्षक एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी और स्थानीय विधायक के उनके धरना स्थल पर आकर समझाने के बाद सम्मान में धरना खत्म कर रहे हैं। पुलिस कप्तान के बाद अब तक ट्रांसफर न होने के बावजूद धरना समाप्त करने के सवाल पर कहा, थाना अध्यक्षों का तबादला हुआ है। उम्मीद है कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस कप्तान का भी ट्रांसफर करेंगे। आइए जानते इस विषय में विधायक शोहरतगढ़ अपना दल एस विनय वर्मा ने और क्या कुछ कहा। हाँ सर, आप लगातार आप धरने पे बैठे हुए थे, आपकी जो मांगे थी, आपकी कितनी मांगे पूरी हुई और आज आपने अपना धरना क्यों समाप्त किया? आज मेरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके
मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं और माननीय धूप त्रिपाठी बाबू जी को मैं पैर छू के धन्यवाद देता हूं, सामधनी सर के पैर छू के धन्यवाद देता हूं, जो अपना इन्होंने ताकत लगा दी, और ऊर्जावान हमारे कन्हैया पासवान जिला अध्यक्ष जी ने और हमारे परवारी जी कुशवाहा जी, इनके आज सब लोगों ने ताकत जिले में एसओ को हटाया, और एसओ हटाने के बाद हमारी पहली मांग पूरी करी है। मुखिया को कप्तान को हटाना हमारे मुखिया के हाथ में, और मुखिया हमें विश्वास है जब हमारे विधायक सब मिल के एसओ को हटवा सकते हैं अपने विधायक के लिए, तो मुझे इतना यकीन है आने वाले कुछ टाइम में कप्तान भी हटे, जिला कप्तान हटाओ जिला बचाओ, ये रहेगा। सर ये जो आपका नारा था जो आपने बैनर पे भी लिखा हुआ था और इसी को लेकर के आप बैठे भी थे कि हम कप्तान जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम रेगुलर जो है हम धरने पे बैठेंगे, जी जाहिर है वो चीज़ तो आपका पूरा नहीं है। जी मुझे इतना यकीन है। आज आप ये देखिए, इतने मैं अपना दल का विधायक हूँ, उसके साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सारे लीडर आए हैं, और उसके बाद उन्होंने एसओ हटवाने के बाद आए हैं, तो बताइए मैं उनके सम्मान में मैं अपने भारतीय जनता पार्टी, मैंने क्या बोला है, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी, मैं तीनों का सम्मान करता हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं कप्तान के आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं। क्यों? उसने हमारा विधानसभा बेकार करा हुआ है। आप विश्वास करिएगा जैसे इन लोगों ने एसओ हटवाए हैं, तो आने वाले टाइम पे हमारे मुखिया साहब अभी तत्काल रूप में आपको वो भी समय दिखेगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।